जब आप प्रभु का वचन जमा करते हैं, यह हमेशा आपके लिए उपलब्ध होता है। जब भी आप परेशानी के समय होते हैं, डर, परेशानी और परीक्षाओं में जांचे जाने में होते हैं, जब सारी बातें आपको परेशान करती हैं, तो आप पाएंगे कि परमेश्वर का वचन जो आपके दिल में रखा गया है वो आपके मन में आने लगता है, आपके मन में आता है और यह आपसे बातें करने लगता है और यह आपकी सेवा करने लगता है। और यही तो है बने रहने वाला वचन। Here is love, vast as the ocean, loving kindness as the flood. When the Prince of Life, our ransom, shed for us His precious blood. Who is love? Will not remember. Who can cease to sing His praise? He can never be forgotten. Throughout heaven's eternal days. Who is love? Who is love? Will not remember. Who can cease? Can never be forgotten. Throughout heaven's eternal day. On the mount of crucifixion, fountains open deep and wide. Through the floodgates of God's mercy flowed a vast and gracious sky. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world. Grace and love, grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world in love. रोमियो अध्याय 8 वचन 37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर हैं। और हम सिखा रहे हैं इस बड़े विषय पर जिसका नाम हमने रखा है हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। इसमें बहुत सी बातें बताई गई जो विश्वासी के नाते नई वाचा में हमें दिया गया है।
प्रतिनिधि हो गया। देखिए, बाइबल में प्रतिनिधि होने का विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आदम मनुष्य का प्रतिनिधि था, यानी देखिए, परमेश्वर ने जो भी आदम से कहा, यह केवल आदम के लिए नहीं था, लेकिन मनुष्य जाति के लिए था। इसका उपयोग पूरी मनुष्य जाति के लिए था। जब आदम गिरा तो पूरा वंश गिर गया। आदम प्रतिनिधि पुरुष था, और उसी तरह से यीशु प्रतिनिधि मनुष्य है। वो तो प्रतिनिधि है इस नई सृष्टि का। हेलो, वो नए वंश का सिर है, नई सृष्टि का। आदम पुराने वंश का सिर था, यीशु नए वंश का सिर है, नई सृष्टि का। तो जब ये कहता है, यीशु कहता है कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार और सामर्थ मुझे दिया गया है, तो वो कहता है ये केवल उसके बारे में नहीं था कि वो सामर्थ और अधिकार पाए। उसे जरूरत नहीं थी। परमेश्वर के अनंतकाल के पुत्र के रूप में उसे कोई सामर्थ और अधिकार नहीं चाहिए था। जब वो स्वर्ग में बैठा था, बहुत पहले ही शैतान कुछ भी नहीं था, वो उसके सामने केवल धूल ही था। उसे कोई सामर्थ और अधिकार नहीं चाहिए। उसके पास सामर्थ और अधिकार था, लेकिन जब वो मनुष्य के रूप में आया, उसे शैतान के विरुद्ध में वैसे ही खड़े रहना पड़ा जैसे कि हम खड़े रहते हैं। उसे शैतान से वैसे निपटना पड़ा जैसे कि हमें शैतान से निपटना पड़ता है। और बाइबल कहती है कि कैसे उसने निपटा। प्रेरितों के काम अध्याय 10:38 कहता है, परमेश्वर ने यीशु नासरी को अभिषेक दिया और इसलिए वो चंगाई देते फिरा, और शैतान के सभी सताए लोगों को उसने छुटकारा दिया। ये नहीं कहता कि यीशु नासरी चंगाई देते और छुटकारा देते फिरा क्योंकि वो परमेश्वर का अनंतकाल का पुत्र है और वो इस पृथ्वी पर आया और इसे परमेश्वर के अनंतकाल के पुत्र के रूप में करता है। नहीं, ये कहता है ये पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक पाया। जैसे मनुष्य को अभिषेक चाहिए और पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए, यीशु को पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ चाहिए था, और इसीलिए पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया जब उसने बपतिस्मा लिया। यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा अभिषेक पाया क्योंकि अब वो मनुष्य था। उसने जो कुछ भी किया केवल मनुष्य के रूप में ही उसने किया। तो वो दुष्ट आत्माओं को निकालते फिरा कैसे, छुटकारा दिया कैसे, चंगाई दी कैसे। मनुष्य जो पवित्र आत्मा से भरा था, इस तरह से उसने इसे किया। और तो यीशु इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आया। वो मनुष्य के रूप में, मनुष्य के प्रतिनिधि के रूप में कर रहा था। जब क्रूस पर मरा, वो हमारे प्रतिनिधि के रूप में मरा, हमारी जगह पर मरा। मनुष्य के बदले में मरा, वो ऐसे ही मरा। और जब उसने कहा कि सारा अधिकार और सामर्थ मुझे दी गई है, मैं विश्वास करता हूं उसने इसे पाया मनुष्य के बदले में, मनुष्य के लिए। देखिए, बाइबल में यह कहता है, याद है, यीशु ने पतरस से कहा, यीशु ने चेलों से सवाल पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूं? और पतरस ने कहा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। और तुरंत यीशु ने कहा, मांस और लहू ने यह तुझ पर प्रकट नहीं किया, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता ने इसे तुझ पर प्रकट किया। इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यीशु ने कहा। और फिर उसने कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देता हूं। पतरस से कहा, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां देता हूं। बहुत से लोग इस तरह से सोचते हैं कि स्वर्ग राज की जो कुंजियां हैं वो पतरस के हाथों में हैं। पतरस से अच्छा व्यवहार करना चाहते, कुछ लोग पतरस से प्रार्थना करते हैं, उससे अच्छा व्यवहार करने लग गए हैं क्योंकि वो निश्चित करना चाहते हैं कि स्वर्ग में जाने पर पतरस की ओर से कोई परेशानी ना हो। इस व्यक्ति से अच्छा व्यवहार करे क्योंकि इसके पास में स्वर्ग के राज्य की कुंजियां हैं, क्योंकि ये बाइबल में कहते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि यीशु ने इसे एक मनुष्य को स्वर्ग राज की कुंजियां दी है। प्रभु का धन्यवाद, उसने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि पता नहीं मुझे आने देगा या नहीं। पता नहीं वो कौन से मूड में है, पता नहीं मुझे पसंद करता या नहीं, लेकिन यीशु मुझे पसंद करता है। पता नहीं पतरस मुझे पसंद करेगा या नहीं, पता नहीं आने देगा या नहीं, लेकिन बात यह है, जब यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देता हूं, यहां पर फिर से प्रतिनिधि का यह विचार है। यीशु उसे प्रतिनिधि के रूप में देखता है। किसके प्रतिनिधि के रूप में? उसके प्रतिनिधि के रूप में जो भी ये घोषित करता है कि यीशु उसका प्रभु और उद्धारक है। देखिए, वो उससे प्रतिनिधि के रूप में बातें करता है। वो कहता है, मैं तुझे ये कुंजियां देता हूं। वो क्या करेगा कि ये स्वर्ग के राज्य की कुंजियां ले ले।
उसने बस मुंह खोलकर कहा कि तू मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। बस उसने यही तो कहा। और यीशु ने कहा, मैं तुझे प्रभु राज्य की कुंजियां देता हूं। क्यों? क्योंकि उसने कहा, जो भी मुझे अपना प्रभु और उद्धारक घोषित करता है, उसी के पास में ये कुंजी है और सामर्थ और अधिकार है कि इस पृथ्वी पर वो बांधे और वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और इस पृथ्वी पर खोले और वो स्वर्ग में खुल जाएगा। कोई भी जो मुझे उद्धारक और प्रभु घोषित करे, बस यही उसका अर्थ है। तो जब यीशु ने कहा कि सारी सामर्थ और सारा अधिकार, कुछ अनुवाद इस तरह से भी कहता है, और सारा अधिकार सही है, सारा अधिकार मुझे दिया गया है स्वर्ग में और पृथ्वी पर, तो मैं आपसे बताऊं, ये ऐसा अधिकार नहीं जो यीशु को दिया गया, क्योंकि उसे किसी भी अधिकार की जरूरत नहीं थी। उसके पास सारा अधिकार पहले से ही था। अब वो मनुष्य के रूप में आया और मनुष्य के प्रतिनिधि के रूप में उसने ये सारी कुंजियां पाई। उसने ये अधिकार पाया मनुष्य के रूप में, मनुष्य के लिए उसने इसे पाया। मतलब हम सब ने वो अधिकार पाया है। Rock, there is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved has proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like God. There is no rock, there is no rock. There is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation cannot be moved. He's proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like ours. Rock of ages, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God. There is no rock, there is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved has proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like God. Rock of ages, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God. Sing rock of ages, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God. There is no rock, there is no rock, there is no God like God. Lift up your praise to the rock of ages. Jesus, our rock. Let's sing rock of ages. Rock of ages. Jesus is our rock. Rock of ages. Jesus is our rock. Rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no God.